ग्रहण करवाएं। हमारे नए पल्ली पुरोहित का स्वागत करते हुए सम्मानपूर्वक स्थान ग्रहण करवाएं। अब मैं अपनी पत्नी के श्री जॉन द्विवेदी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। कृपया वो यहाँ आए और कार्यक्रम का संचालन करें। सभी को जय यीशु। इस पवित्र मंदिर में सर्वप्रथम प्रभु को नमन करता हूँ। भोग कामना सबकी पूरी विनती मन करता हूँ और हृदय से भाव विभोर होकर शत शत अभिनंदन करता हूँ। लूर्द माता के प्रांगण में आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय पल्लीवासियों, आज हम सभी इस पवित्र स्थल में एक ऐसे असीम पल के साक्षी बनने के लिए एकत्रित हुए हैं जहाँ खुशी भी है और गर्व भी है। आज का एक किस्सा आप लोगों के सामने व्यक्त करना चाहूंगा। जब मैं इस गिरजाघर में आया तो मैं मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। उस व्यक्ति का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो हुआ उसको व्यक्त करना चाहूंगा। जब उस व्यक्ति से मैं मिला तो उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान थी। मैंने उनसे ये पूछना उचित नहीं समझा, क्योंकि मैं जानता था आज का दिन ही कुछ ऐसा है। आंखों में आंसू हमारे आदरणीय फादर फ्रांसिस की विदाई को व्यक्त कर रहे थे और चेहरे में मुस्कान हमारे आदरणीय नए पल्ली पुरोहित फादर प्रभुदास जी के आगमन को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत तो हो चुकी है और अब ये मेरा फर्ज है कि मैं इस कार्यक्रम को स्वागत से विदाई की हूँ, विदाई से अंत की हूँ और अंत से पेट पूजा की ओर चली। So it is said that it is God who connects us. We do not know when and how people get connected to, but one thing we know that it is God when He connects. It happens for good, happens for a reason. और आज के दिन ईश्वर ने फादर प्रभुदास जी को हमसे जोड़ा है और हम उनके आदर सम्मान में उनका दिल से स्वागत करते हैं। खुशियां नगमे बिखेर रही है, दबे दबे पाँव कुछ कह रही है। खुशियां नगमे बिखेर रही है, दबे दबे पाँव कुछ कह रही है। आज दिन कुछ खास है, पधारे आज प्रांगण में खास पहचान है। तालियों से स्वागत करें इनका, क्योंकि ये हमारे पल्ली की नई शान है। तालियां। तो ज्यादा दोस्तों हमारे फादर प्रभुदास जी के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ इतना पता है कि हमारे फादर छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में बगीचा तहसील के सोनमुट गांव से हैं और उनका पोहिताभिषेक 17 मई 1997 में हुआ था और आज वे हमारे बीच में हैं। इसी के साथ मैं हमारे पल्ली के सचिव श्री सिल्वेरियस केस जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे फादर प्रभुदास जी का हृदयपूर्ण गुलदस्ता देकर स्वागत करें। मैं साथ ही श्री हरमन लक्का जी से भी निवेदन करता हूं कि वे भी आगे आए एवं फादर जी को शोर उठाकर उनका अभिनंदन करें। कहते हैं अतिथि देवो भव। तो मैं श्री अल्बेनियो स्टेकर जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे आगे आए और हमारे आज के मेहमान हमारे धर्म प्रांत के विकार जनरल आदरणीय फादर ईश्वर दास जी का भी गुलदस्ता देकर स्वागत करें। साथ ही मैं श्री जयप्रकाश टोपो जी से भी निवेदन करता हूँ कि प्लीज वो आगे आए और फादर ईश्वर दास जी को शोर उड़ाकर उनका अभिनंदन करें हमारे वाली।
श्री मधुसूदन तिर्की जी से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वे हमारे विदाई ले रहे पल्ली पुरोहित फादर फ्रांसिस जी का इस समारोह में गुलदस्ता देकर स्वागत करें। साथ ही श्री अजीत रोशन सेक्रेटरी जी भी आगे आए और फादर जी को शोर बढ़ाकर अभिनंदन करें। तो आप सभी का धन्यवाद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पल्ली में गायकों की कमी नहीं है। हमारे पल्ली में क्या गायकों की कमी नहीं है, और इसलिए मैं हमारी महिला मंडल टीम से गुजारिश करना चाहूंगा कि वह हमारे सामने आए और हमारे नए पल्ली पुरोहित फादर प्रभुदास जी के आगमन में सम्मान हेतु एक गीत की प्रस्तुति दें। हमारे विदाई समारोह की ओर अग्रसर होते हैं। मैंने एक दोस्त से पूछा जिंदगी क्या है। मैंने एक दोस्त से पूछा जिंदगी क्या है। मेरे दोस्त ने कहा जिंदगी एक जग में जब तक घरवाली से। क्या ये तो हर एक के देखने का नजरिया होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिंदगी एक सफर है और जहाँ चलते रहना बड़ा काम है। कुछ लोग चल के आते हैं तो कुछ लोग चल के जाते हैं, और आज हमारे बीच से हमारे आदरणीय फादर फ्रांसिस जी विदाई ले रहे हैं। तो उनके इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसको जानना बहुत जरूरी है। फादर फ्रांसिस जब यहाँ पर आए तो हम में से शायद ही कोई होगा जो उनको पहले से जानता होगा, लेकिन जब उन्होंने हमसे बात की तो उनके सरल स्वभाव ने हमें बहुत प्रभावित किया। और जब भी हमने कभी उनको किसी कार्यक्रम में तो निमंत्रण दिया, उनके व्यस्त समय से समय निकालकर वे हमारे यहाँ आए, हमारे साथ खाए पिए, कभी ना नहीं किया। उनके इस मिलनसार स्वभाव से भी हम बहुत प्रभावित हुए। उनका हर क्षेत्र में ज्ञान, उनका हमको आध्यात्मिक तरीके से मार्गदर्शन करना, हमारे लिए समय समय पर आध्यात्मिक रिकलेक्शन रखकर अलग अलग फादर को बुलाकर मार्गदर्शन करना, क्रिसमस पर पुरुष वर्ग के साथ मिलकर शानदार चरणी तैयार करना, ये तो कुछ शब्द है। आगे का पूरा लेखा जोखा तो हमारी माताओं और बहनों ने मिलकर तैयार किया है, और मैं जानता हूँ कि उसको जानने के लिए हम सभी बहुत ही इच्छुक हैं। और इसलिए हमारे सबके प्रिय हमारे आदरणीय फादर फ्रांसिस जी के प्रति प्रतिवेदन पढ़ने हेतु मैं श्रीमती एमेल्डा तिर्की जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। कभी खुशी कभी गम, मिलन व विछड़न जीवन का संगम है। यह सब प्रभु की योजना है। इसी योजना को स्वीकारते हुए यहाँ दे रहे हैं हम आपको विदाई। श्रीमती डोमिनिका तिर्की जी को आमंत्रित करता हूँ कि फादर जी को जो प्रतिवेदन तैयार किया गया है उसे सौंपें। हर चीज का अपना महत्व होता है जिंदगी में, हर चीज का अपना महत्व होगा। कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं अगर वो ना हो तो सब कुछ फीका लगने लगता है। आप लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। हम हमारी भावनाओं, विचारों और मन की बातों को कई तरीकों से प्रकट कर सकते हैं, और गीत हमेशा से सबसे लोकप्रिय माध्यम रहा है। तो मैं एक बार फिर से महिला मंडल टीम को आमंत्रित करता हूं कि वे फादर फ्रांसिस जी के लिए एक विदाई गीत की प्रस्तुति के साथ हम सभी पल्ली वासियों की भावनाओं को व्यक्त करें। तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आपके सामने कविता पेश करना चाहूंगा। इस कविता के बोल इतने प्यारे हैं जिसमें हम हमारे फादर फ्रांसिस जी के लिए हमारी संवेदना एवं आभार व्यक्त करेंगे। फादर जी, आपका साथ पाकर मन मुदित हो गया, आपके स्नेह से अंतर मन पुलकित हो गया। बनते बिगड़ते हैं जीवन पर रिश्ते बहुत, मगर
बनते बिगड़ते हैं जीवन पथ पर रिश्ते बहुत, मगर आपसे यह अनमोल बंधन अमिट हो गया। असमंजस में घिरे रहते थे कभी हम बेवजह ही, असमंजस में घिरे रहते थे कभी हम बेवजह ही, पर आपके मार्गदर्शन से नव जीवन उदित हो गया। आभारी हैं आपके, आभारी हैं आपके कि इतना प्यार आपने इस पल्ली एवं पल्ली वासियों को दिया। कब कैसे ये संबंध आपसे हमारा पावन पुनीत हो गया। आदरणीय फादर फ्रांसिस जी, इस कविता के हर एक शब्दों को दिल से मानते हुए हम सभी पल्ली वासी आपके सम्मान में कुछ भेंट प्रस्तुत करना चाहते हैं और साथ ही हमारी यादों को आपके साथ फोटो में कैप्चर करना चाहते हैं। तो इसी के साथ सबसे पहले मैं हमारे पल्ली के सभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे जो कोई भी 8वीं क्लास से 8वीं क्लास से नीचे हैं, उन सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे जल्दी से आगे आ जाएं और फादर जी को गुलदस्ता और फूलों से सम्मानित करें, जितने भी छोटे बच्चे हैं। युवा मतलब एक नई सोच, युवा मतलब एक नया नजरिया, युवा मतलब जोश से भरा जो समाज के हर हिस्से को सफलता की ओर ले जाए। हमारे पल्ली के युवा भी किसी से पीछे नहीं है, वे हर कार्य को बखूबी से आगे पूरा करते हैं और फादर फ्रांसिस उनके लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इसलिए हमारे पल्ली के सभी युवा जो कोई भी 9th क्लास या 9th क्लास से ऊपर है, कृपया यहाँ पर सामने आए और फादर जी को सप्रेम पुरस्कार भेंट करें। तो पल्ली में कई लोग मुख्य भूमिका निभाते हैं और हम काफी खुशनसीब हैं कि अलग अलग कॉन्ग्रेगेशन की धर्म बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वे सभी इस पल्ली में एवं अपने अपने क्षेत्र में अनेकों सेवाएं दे रही हैं। मैं हृदय से तीनों गवर्नमेंट की सारी धर्म बहनों को आगे आने के लिए अनुरोध करता हूँ कि आप सभी आगे आए और फादर जी का शोर उड़ाकर एवं गुलदस्ता देकर सम्मानित करें। तीनों कॉन्ग्रेगेशन की सारी धर्म बहनें रिश्तों में बंधी दुनिया सारी हर पग को रोशन करने वाली वो है शक्ति नारी। जी हाँ, अब मैं हमारे पल्ली की सारी महिलाओं से निवेदन करना चाहूंगा कि वे आगे आए और फादर जी को स्मृति जी मोमेंटो देकर उन्होंने इस पल्ली में जो भी कार्य किया है उनका सम्मान करते हुए आभार व्यक्त करें। जी हाँ, अब बारी है हमारे पल्ली की रीढ़ की हड्डियों की, बोले तो बैकबोन और तो बैक सपोर्टर्स जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर पल्ली में काफी कार्य करते हैं। पल्ली का कोई भी कार्य कि बिना अधूरा सा लगने लगता है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे पल्ली के सभी पुरुष वर्ग पापा लोगों को कि वे सभी आगे आए और फादर जी को सप्रेम सम्मान के साथ एक छोटा सा उपहार भेंट दे रहे हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, आपका साथ धूप में छांव है, आपका साथ समंदर में नाव है। आपका साथ धूप में छांव है, आपका साथ समंदर में नाव है, आपका साथ अंधकार में प्रकाश है। कर रहे आज आपको विदा, कर रहे आज आपको विदा, पर दिल में आप ही का नाम है। इसी सुंदर शब्द के साथ मैं आदरणीय फादर फ्रांसिस जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे कुछ विचार कुछ पल तो बातें हमारे साथ साझा करते हुए हमें आशीर्वचन दें। तो इस समय मैं आप सभी को धन्यवाद देने के साथ साथ मैं कुछ सुझाव अवश्य देना चाहूँगा कि मैंने हमेशा पारिवारिक प्रार्थना की बात कही थी। पारिवारिक प्रार्थना आप उसको बनाए रखें और आपका जीवन हमारे इस पैरिश के हर एक परिवार का जीवन सफल और गुरु से आशीष से भरा हो, इसकी कामना करता हूँ। ये शुभ फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। हर उस चीज जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है और इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम का अंत भी पास आ चुका है। मैं हमारे नए पल्ली पुरोहित आदरणीय फादर प्रबोधराज जी से निवेदन करता हूँ कि वे आशीष की प्रार्थना के साथ कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर,
आज हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं।